मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार बड़वे है। मैंने सन 79 में गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। उसके बाद मेरी पदस्थापना सीहोर ज़िले के ग्राम मेना में हुई थी। 6 वर्ष तक कार्यरत रहा। जब मेरी नौकरी लगी तब मैंने देखा कि गांव में काफ़ी बच्चे कुपोषित हालत में आया करते थे, और दूसरा ये देखता था कि लोगों के अधिक बच्चे होना कुपोषित बच्चों का कुपोषित होने का कारण था। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं इस गाँव में परिवार नियोजन शिविर आयोजित करूंगा। उस ज़माने में सामान्य पद्धति से परिवार नियोजन ऑपरेशन होते थे, बाहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ते थे। तो मैंने वहाँ उसी ग्राम में छोटे छोटे नसबंदी शिविर लगाता था। महिलाएं आती थीं। धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ने लगा। जब गांव में ही नसबंदी ऑपरेशन होने लगे तो कई लोगों ने नसबंदी ऑपरेशन शुरू किया। सन 1982 में एक शासन स्कीम निकाली थी कि जो भी पंचायत को एक लक्ष्य दिया था 1 वर्ष के लिए कि अपना लक्ष्य पूरा करेगी, उसे हम 10,000 का इनाम देंगे। तो मैंने अपना लक्ष्य जनवरी में ही पूरा कर लिया था मैना पंचायत का। फिर मेरे साहब ने, हमारे जो डी उस समय सिविल सर्जन साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम अभी और काम करो, इसको देवड़ा करो। तो मैंने उस ग्राम का 1982 में देवड़ा लक्ष्य पूर्ण किया परिवार नियोजन का। तो उस पंचायत को 15,000 रुपये पुरस्कार प्राप्त हुए। ऐसे ही मैंने वहाँ धीरे धीरे मैंने वहाँ पे फिर 83 के बाद में दूरबीन पद्धति से महिला नसबंदी ऑपरेशन शुरू हुए। शुरू में वो बड़े अस्पतालों में हुआ करते थे, किंतु हमारे अधिकारियों ने मेरे से कहा कि तुम गांव में भी परिवार दूरबीन पद्धति से महिला नसबंदी वाला शिविर लगाओ। तो मैंने वो भी शिविर उस गांव में आयोजित किया। धीरे धीरे मैंने परिवार नियोजन ऑपरेशन करना भी सीखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यदि और भी काफ़ी लोग सर्जरी के कारण परेशान आया करते थे। मरीज, ऐसे मरीज आते थे हॉस्पिटल में जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती थी, तो प्राय उन्हें भोपाल या इंदौर जाना पड़ता था या बड़ी जगह जाना पड़ता था। तो इसके लिए उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। ख़ास तौर पे उनको आर्थिक रूप से बहुत परेशान होना पड़ता था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं सर्जरी में एमएस करूँगा। सन 89 में मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज से सर्जरी में एमएस किया। मैंने वहाँ पर भी पुरुष नसबंदी कार्यक्रम करना जारी रखा। उसके पश्चात मेरी पदस्थापना बैतूल जिला अस्पताल में हुई। वहाँ मैं सन 93 से 2019 तक पदस्थ रहा। इस दौरान मैंने वहाँ पर दूरबीन पद्धति से महिला नसबंदी ऑपरेशन करना सीखा। साथ ही पुरुष नसबंदी की भी एक नई पद्धति शुरू हुई थी, एनएसवी, जिसमें यानी बिना चीरे से पुरुषों की नसबंदी होती है। तो मैंने दोनों प्रकार के ऑपरेशन सीखे, और उसके पश्चात बैतूल ज़िले के छोटे छोटे गाँव में नसबंदी शिविर शासन के सहयोग से आयोजित किए गए। और गांव में ही नसबंदी होने के कारण काफ़ी महिलाएं नसबंदी करने आती थी। और ये कार्यक्रम मेरा अभी भी जारी है। उस समय मैंने यानी जो मैंने करीब 98 से नसबंदी ऑपरेशन शुरू किया दूरबीन पद्धति से, और अभी भी करता हूँ। तो अभी तक मेरे द्वारा करीब 1.25 लाख के लगभग महिला और पुरुष नसबंदी ऑपरेशन किए जा चुके हैं। हालांकि पुरुष नसबंदी ऑपरेशन महिला नसबंदी की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण होता है, परंतु हमारे समाज में कुछ भ्रांति है। पुरुष वर्ग बहुत कम करवाते हैं। उन लोगों में ये भ्रांति कि या तो हमें कमजोरी आएगी, पर ऐसा नहीं होता। सन 2000 में मैंने बैतूल ज़िले में नई पद्धति से पुरुष नसबंदी शिविर आयोजित किया। उसमें मैंने भी मतलब स्वयं का करवाया, ताकि उसके लिए लोगों के मन में उसके प्रति डर खत्म हो। तो धीरे धीरे वहाँ नई पद्धति से पुरुष नसबंदी ऑपरेशन भी होने लगे हैं, परंतु फिर भी जिस संख्या में आना चाहिए उस संख्या में पुरुष लोग कम आते हैं। हालांकि यह सरल और कम जोखिम वाला रहता है। परिवार नियोजन हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। जो भी परिवार नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं, यानी सीमित रखते हैं अपने परिवार का, तो उनके बच्चों की परवरिश और शिक्षा दोनों बहुत अच्छी होती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे देश की आबादी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 145 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इसके कारण क्या रहता है कि शहरों में बहुत आवागमन का मतलब आवागमन का प्रदूषण बढ़ने लग गया है। शहर फैलने लगे हैं, गांव छोटे होने लगे हैं, तो वातावरण प्रदूषित होने लगा है, बेरोजगारी बढ़ने लगी है। तो इसके कारण परिवार नियोजन हमारे समाज के लिए
अत्यंत आवश्यक है। और जो भी परिवार नियोजन ऑपरेशंस करवाते हैं, तो वो एक तरीके से सुखी परिवार कहलाते हैं। तो मेरा लोगों को यही सलाह है कि अपने देश के हित में, समाज के हित में और अपने परिवार के हित में परिवार नियोजन ज़रूर अपनाएं।